करण जौहर ने आज से 20 साल पहले कभी खुशी कभी गम के अंदर अपने को इंडिया बता के लंदन दिखा के चूतिया बनाया था। पर आज टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो चुकी है कि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तुम इंडिया में ही रह के VFX और CGI की मदद से इंडिया कोई फॉरेन जैसा दिखा सकते हो। देश इतना आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, अगर कुछ नहीं बदला है तो वो करण जौहर के इरादे हैं जिसमें वो ऑडियंस का चूतिया काटते हैं। तो इस हफ्ते की मूवी है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसके 10 मिनट में ही बाय द वे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम करण जौहर की मूवी देख रहे हो। मूवी की शुरुआत में एक गाना आता है जिसके अंदर लिटरली पूरे बॉलीवुड का नेपोटिज्म का एक साथ कैमियो है। फिर होता है अपने हीरो का इंट्रोडक्शन जो कि ऑब्वियसली जैग्ड है, बहुत ही ज्यादा भयंकर बॉडी है उसकी, बड़े सारे महल में रहता है एक ऐसी दिल्ली के अंदर जहाँ ना ट्रैफिक है ना पॉल्यूशन है, बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। मैं तो सही बता रहा हूँ, वेट कर रहा था कि कब ये लोग इसको मिडिल क्लास बोल दें। इंट्रोड्यूसिंग रॉकी, जिसकी फैमिली बिल्कुल कभी खुशी कभी गम वाली फैमिली है, पर इस बार शायद इनके पास अमिताभ बच्चन का बजट नहीं था तो जया बच्चन को अमिताभ बच्चन बना दिया। नो सीरियसली, मतलब डायलॉग्स तक सेम है। कहते हैं ना, बस कह दिया ना, बस कह दिया। और फिर होती है रानी की एंट्री, जिसके लिए करण जौहर ने पूरी कोशिश की है कि ऑडियंस को बस कैसे भी करके पता लग जाए कि इस कैरेक्टर का नाम रानी है, क्योंकि लिटरली पिक्चर का टाइटल देख के तो किसी को पता लगेगा ही नहीं कि इसके कैरेक्टर का नाम रानी है। तो रानी का कैरेक्टर बंगाली होता है, पर अगर ये बंगाली में बात करेगी तो ऑडियंस को इतनी इजीली थोड़ी समझ में आएगा कि ये बंगाली है, तो इससे स को श बुलवा देते हैं। अब रॉकी को पंजाबी कैसे दिखाया, उसको टूटी फूटी इंग्लिश बुलवा देते हैं। और यार मैं तो इसके आगे कुछ कमेंट करूंगा भी नहीं भाई, ऑलरेडी सबटाइटल्स में इस कैरेक्टर की जितनी बेइज्जती मारी हुई है ना, मेरे लिए तो कुछ बचा भी नहीं है। बर्थडे तब तो स्पेशल सेलिब्रेशन बनता है। इसने ये भी नहीं सिखाया कौन सी गाली देने से मसाज नहीं हो जाती है। एंड यस, ये मूवी के ऑफिशियल इंग्लिश सबटाइटल्स है, इसमें कोई फेर बदल नहीं हुई है। पर आगे बढ़ते हैं तो रॉकी के दादाजी और रानी की दादी जी का एक टाइम पे अफेयर था, पर उन्होंने थोड़ी देर अपने पार्टनर्स पे चीट करने के बाद सोचा कि यार चीटिंग तो बुरी चीज होती है तो नहीं करते हैं। बट दे स्टिल लव ईच अदर, क्योंकि अपेरेंटली बॉलीवुड को मूव ऑन शब्द का तो मतलब पता ही नहीं है। भाई मैं सही बता रहा हूँ यार, मैं तो पूरा टाइम टीम जया बच्चन था इस मूवी के अंदर। मतलब पहले तो तुम्हारा हस्बैंड किसी और के साथ मेकआउट करे तुम्हारी आंखों के सामने, फिर उसी बात को लेके भाई तुम्हारा रोस्ट किया जाए। कभी कभी 2 लम्हों का साथ जिंदगी भर की मोहब्बत दे जाता है, और कभी कभी जिंदगी भर का साथ भी 2 लम्हों की मोहब्बत नहीं दे पाता। भाई मैं होता तो धक्के मार के घर से निकाल देता, पर जया बच्चन इज वेरी मॉडेस्ट। भाई मैं तो भाई रिस्पेक्ट बढ़ गई भाई। ऊपर से रानी का कैरेक्टर इतना टॉक्सिक है ना, मतलब पहले तो मूवी के अंदर एक बंदा है जिसके आजू बाजू मंडराता रहता है पूरी मूवी में सिर्फ अपना चूतिया कटवाने के लिए, और फिर दूसरों के रोस्ट करवा लो इससे। Honestly, आप तो रिलेशनशिप एडवाइस मत ही दो, यू चीटेड ऑन दादू। इस मूवी में बेस्ट परफॉर्मेंस जया बच्चन की थी, और होगी भी क्यों नहीं। मेरे ख्याल से तो उन्होंने रोल ही इसलिए लिया था क्योंकि उनके लिए बहुत रिलेटेबल हो गया था ये। पर इस मूवी में ना भाई सब कुछ शुगर कोटेड है। मतलब ये मूवी इतनी पॉजिटिव है कि अगर तुम किसी का फोन भी देख रहे हो इस मूवी में तो उसकी बैटरी 100% के नीचे जाती ही नहीं है। यहाँ पे लोगों का हृदय परिवर्तन तो ऐसे होता है जैसे घर की बेडशीट बदल रहे हो तुम। मतलब यहाँ पे लड़ाइयाँ भी इतनी डिज्नी लेवल पे होती है ना कि मतलब 5 मिनट बाद तो लड़ाई से मेकआउट का ट्रांजिशन हो जाता है। बाय द वे ये लोग अपनी गाड़ी डायगनली खड़ी करके दिल्ली की मेन रोड पे बकचोदियां कर रहे हैं। भाई रियल लाइफ में कट्टे निकल जाते हैं अभी तक। पर भाई कुछ भी कहो, करण जौहर से ज्यादा प्यारा एक्टर्स का यूटिलाइजेशन कोई कर ही नहीं सकता। मतलब जो कॉस्ट्यूम्स पहनाई है रणवीर सिंह को भाई ने, एक सीन में तो ब्रा तक पहना दी भाई। एट द एंड ऑफ द डे भाई मैं तो बहुत इंप्रेस हो चुका हूँ इस मूवी से। मेरे लिए तो 10 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि इस मूवी के अंदर है बेस्ट फेक एक्सेंट्स। Does marrying within the community matter to you? This isn't a boastful rodomontade, but darling, I had envisaged quite correctly so that you'd be rather tardy in reaching home this evening. Best product placement. यादों का कारवा। Best subtitles. and welcome. Best moments of. बड़ा बेमान है। बेस्ट बदला। एंड अभी तक की बेस्ट आयरनी। इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्रौपदी मुर्मू। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे रॉकी। Who is the president of India? Pranab Mukherjee. पृथ्वीराज चौहान। तो यस, इस साल की बेस्ट फैमिली मूवी जिसको एक एवरेज इंडियन फैमिली के साथ नहीं देखा जा सकता, बाय करण जौहर। तो बस यार आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा मैंने इस मूवी के बारे में और बात करने की कोशिश करी
तो मुझे नहीं लगता मैं अगले वीक की वीडियो बनाने के काबिल बच पाऊंगा। पहली दिमाग सोच सोच के खराब हुआ है कि रॉकी के दादाजी और रानी की दादी जी की अगर शादी हो गई होती तो रॉकी और रानी बेसिकली स्टेप ब्रदर और सिस्टर बन गए होते। पर जो भी है यार, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जो करना है कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगले वीक की जो वीडियो होने वाली है उसमें थोड़ा ज्यादा होने वाला है। दैट बीइंग सैड, मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसा जमाना आ गया है, फैट को फैट नहीं बोल सकते, ब्लैक को ब्लैक नहीं बोल सकते, ओल्ड को ओल्ड नहीं बोल सकते। मुंह खोलने में डर लगता है मुझे।